बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि कायरा में दीवान मुनक्किद हो चुका था। शहवार कहता है आखिरकार हम इस जगह पर मौजूद हैं जो हमारे शायाने शान है। हम मिस्र के दिल कायरा में फरीजे पर मामूर हैं। और एक सरदार इसी दौरान कहता है कि वजीर हजरत आप और आपकी सल्तनत तवील दौरानिये के लिए हो। फिर काजी फाजिल कहता है अगर आपकी इजाज़त हो तो एक फौरी अर्ज के साथ अपनी बात करना चाहता हूँ मोहतरम वजीर। कायरा में जल्द से जल्द हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। इसके लिए खसूसी दस्ते तैनात किए जाएं। लूट मार तसलसल के साथ जारी है। ये सुनकर शेर को कहते हैं कौन किसका माल लूट रहा है काजी फाजिल। तो काजी फाजिल कहते हैं दरअसल ये एक मुअम्मा है। आश्कार होने वाली चीज़ ये है कि लोग इससे खुश नहीं हैं और इस सूरत हाल ने मिस्र को नुकसान पहुंचाया है। वो लोग जिन्होंने इस वक्त दरगाम की हिमायत की थी अब ऐसा लग रहा है कि वो लोग आज आपकी भी हिमायत कर रहे हैं। और वजीर हजरत हमें इसी के मुताबिक हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। इस पर वजीर कहता है खसूसी दस्ते के कमांडर को पैगाम भेजो। मगर शेर को कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं, हम इसे संभाल लेंगे। हमारे साथी बाजार में लूट मार करने वालों को देख लेंगे। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करते। अमीर सलाहुद्दीन और इनके सिपाही शहर में अमन व अमान को बरकरार रखेंगे। ये सुनकर शहवार कहता है कमांडर शेर को हमें इसमें कोई शक नहीं कि आपका भतीजा अमीर सलाहुद्दीन ये फर्ज बाखूबी अदा करेगा। लेकिन हमारे लोग जब अपने सिपाहियों के बजाय आपके सिपाहियों को देखेंगे तो वो इस चीज़ के आदी नहीं। तो शेर को कहते हैं वजीर शहवार हमें देखकर वो कितना ज़्यादा खुश होते हैं हम ये जानते हैं। इसके अलावा आप अपने साथियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर के गद्दार साफ ना हो जाएं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नायब हूँ। आपसे हम कायरा और मिस्र के बारे में किए जाने वाले तमाम फैसलों के बारे में ही आवाज़ उठाएंगे क्योंकि हम ही हैं जिन्होंने आपको खोया हुआ तख्त वापस दिलवाया है। ये सुनकर सरदार कहते हैं इन्होंने क्या कहा, इसका क्या मतलब है वजीर। इस पर वजीर शहवार ये सब देखकर खुश नहीं होता मगर फिर भी कहता है बिल्कुल हम आपकी इमदाद को नहीं भूलेंगे, आपका एहसान भी लुटाएंगे। तो सलाहुद्दीन कहते हैं एहसान की वापसी पर तबादला ख्याल और फैसला तो इमदाद की तफसील पहले ही शामिल है। काजी फाजिल क्या ऐसा नहीं है। तो काजी फाजिल कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। तो शेर को कहता है फिर सोने को जल्द से जल्द जमा करो क्योंकि मैं अमीर यारोकी के हमराही शाम सोने को भेजना चाहता हूँ। इस पर शहवार कहता है वो लोग कहते थे एक बेसब्र इंसान हैं आप। वो दुरुस्त कहते थे कमांडर शेर को तुम वाकई ही एक बेसब्र इंसान हो। सब्र करें काजी फाजिल, मुझे इस मामले पर बात तो करने ले दें। पहले मुझे बताइए कि आपने क्या वादे किए हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं महदूद सुल्तान के पास आकर कहता है हमें मिस्र से खबर मौसूल हुई है। तो सुल्तान कहते हैं जल्द से जल्द बताओ अल्लाह के लिए ये एक अच्छी खबर हो। तो महदूद कहता है बड़ी खबर है भाई, जंगी फौजें कायरा में दाखिल हो चुकी हैं और एक बेहतरीन मंसूबा बंदी के साथ उन्होंने दरगाम को गिरा दिया है। इसके अलावा उन्होंने सलेबी फौज को भी दरियाए नील में गर्क कर दिया है। ये सुनकर सुल्तान फातिहाना अंदाज में उठ खड़े होते हैं और कहते हैं शुक्र है मुझे अल्लाह ने मायूस नहीं किया। तुम मुअज्जिनों से कहो कि मसाजिद में नमाजें अदा करें, खाने के लिए बड़े दस्तरखान की तैयारी करें और यतीमों को खाना खिलाएं। दूसरी तरफ कुद्स में कमांडर अपनी सबीला से कहता है कि हालात अच्छे नहीं लग रहे, मुझे एबलिन जाना है। तो सबीला पूछती है अगर कॉन्टैक्ट मर गया तो क्या होगा। तो कमांडर कहता है आप हैरान हैं कि बालन आएगा या नहीं। हाँ। तो सबीला कहती है मैंने सोचा हम ये मामला पहले ही तय कर चुके हैं। तो कमांडर कहता है मैं सोचता हूँ कि बालन आपको दोबारा नजर आया तो आपके जज्बात दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। तो सबीला कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी जिंदा नहीं होगा। तो कमांडर कहता है आप उसे पसंद करती थी। तो सबीला कहती है तब मैं एक नासमझ लड़की थी। ये सुनकर कमांडर कहता है जो भी हो हमें देर नहीं करनी चाहिए, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं एबलिन जा रहा हूँ। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन शेरको से कहते हैं कि चचा मुझे शाम छोड़े हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, मेरी माँ का दिल उदास होगा। मैं आपकी इजाज़त से यारोकी के साथ दमिश्क जाना चाहता हूँ। मैं सुल्तान को भी सारे सूरत हाल से आगाह कर दूंगा। मगर शेरको कहते हैं सलाहुद्दीन जल्दबाजी मत करो, हम शहवार पर भरोसा नहीं कर सकते, हम पहले अमन व अमान को बरकरार रखेंगे। इस पर सलाहुद्दीन जाने के लिए इसरार करने लगता है मगर शेरको कहते हैं क्या तुम जानते हो अल्लाह ने हमें क्या दिया है। अजीम मिस्र हमारे हाथ में मौजूद है, सब इसको मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं चचा
ठीक है, जैसे आप चाहें। तो शेर को कहता है सलाउद्दीन इत्मीनान रखो, जल्द राहत के दिन करीब आएंगे। दूसरी जानिब माइल्स की बीवी रो रही थी और फिर अचानक से उठकर एक चिट्ठी लिखने लगती है, जिसमें वो लिखती है कि माइल्स को दफन करने से पहले वो जंगी अमीर मर जाना चाहिए जिसने उसे मारा है। ये एहसान का कर्ज अदा करने का मौका है जिसका जिक्र आप हमेशा करते हैं। इसे ढूंढो और मार डालो। ये लिखकर वो चिट्ठी सिपाही को देती है और कहती है ये कायरा में जमशेद को भेज दो। एक तरफ शहवार काजी फाजिल से पूछता है तुमने ऐसा वादा कैसे किया? काजी फाजिल, हम मिस्र बगैर किसी कोशिश के जंगियों को कैसे दे सकते हैं? तो काजी फाजिल कहता है मेरे वजीर हजरत, आप ठीक हैं, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर खुशकिस्मती से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को इससे कम पर कायल करके क्या हम एक साथ इस महल में मौजूद हो सकते थे? चंद रोज पहले हमने गारों में पनाह ली हुई थी और इस बारे में सोच रहे थे कि क्या हम दोबारा कायरा को देख सकेंगे। तो शहवार कहता है जंगी सिपाही कायरा की गलियों में घूम रहे होंगे, ना सिर्फ शेर को बल्कि हम फौज के सरबराहान से भी वादे करेंगे और सोने से भरे संदूक भी शाम भेजेंगे। तो काजी फाजिल कहता है आप इन वादों के जिम्मेदार हैं जो मुझसे किए थे और मैं इन वादों का जिम्मेदार हूँ जो मैंने आपकी तरफ से दूसरों से किए थे। दूसरी तरफ सलाउद्दीन अपने साथियों के हमरा बाजार से बात करते हुए गुजर रहे थे कि बाजार में दरगाम के सिपाहियों के छुपने का तरीका शहवार के आदमियों की तरह ही लगता है। होशियार रहो, बेहतरीन सिपाही ताइनात करो। इसी वक्त यारोकी वहां पर आता है और कहता है अमीर सलाउद्दीन, आप बाजार में घूम रहे हैं और मैं दरियाए नील से वापस आकर लाशें जमा कर रहा था। तो सलाउद्दीन कहते हैं क्या पूछगछ के लिए कोई जिंदा बचा है? तो यारोकी कहता है आपके पुराने दोस्त बालन के अलावा कोई भी नहीं, वो जख्मी भी है और मरने वाला भी है। मैं आपको यहाँ पर इत्ला देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सलाउद्दीन कहते हैं बालन सलेबी सिपाहियों के बीच में क्या कर रहा है? तो यारोकी कहता है मैं भी यही पूछने आया हूँ। तो सलाउद्दीन कहते हैं अब तक इसे कायरा छोड़ देना चाहिए था, मगर मुझे तुम बताओ कि यारोकी वो कहाँ पर है? इस पर यारोकी कहता है इसका जख्म गहरा है, मैं उसे शिफा खाने ले गया था। ये सुनकर सलाउद्दीन उसके हमरा चल पड़ते हैं। वहीं एक जानिब बाजार में कुछ लोग ताजिरों को तंग कर रहे थे, इसीलिए हमें सलाउद्दीन यारोकी के हमरा वहाँ से गुजरते हैं और एक लुटेरा बूढ़े ताजिर से कह रहा था कि तुम्हें ये सब कुछ दरगाम का पालतू बनने से पहले सोचना चाहिए था। इन सबको देखकर यारोकी कहता है मैं इन आदमियों को जानता हूँ, मगर कैसे? तो सलाउद्दीन कहते हैं ये मैदान जंग के जालिम लोग हैं। ये कहकर सलाउद्दीन आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? ये लूट मार अब छोड़ दो। तो एक लुटेरा कहता है ये शख्स दरगाम के लिए काम करता था और ये अब इसकी कीमत अदा करेगा। तो सलाउद्दीन कहते हैं तुम भी दरगाम के ही कुत्ते थे, तुमने बहुत जल्द अपना जगह बदल ली और लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दी। इस पर वो लुटेरा कहता है यहाँ पर ईल्सा का गुलाम एक अमीर बन गया, ये काफी मुतजस्सिस है। अगर तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो तो वजीर शहवार से हमारे बारे में पूछो। इसी दौरान जमशेद भी वहाँ पर पहुँचकर ये सब देखने लगता है और फिर लुटेरा मजीद कहता है तुम वजीर से जान लो कि बाजार का मालिक कौन है। तो सलाउद्दीन कहते हैं वजीर शहवार ने मुझसे इन लुटेरों के सर मांगे हैं जिन्होंने उसका नाम इस्तेमाल किया और लोगों को तंग किया। तो लुटेरा कहता है आओ और सर हासिल कर लो अगर तुम में हिम्मत है तो। और वो लोग ये कहकर तलवारें निकालकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान एक शख्स जमशेद के पास आता है और कहता है जनाब मैं खबर लेकर आया हूँ, खबर कायरा से मुतल्लिक है। ये सुनकर जमशेद उस शख्स के साथ चल देता है और यहीं पर यह एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।